हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 24 की जो एप्लीकेशन होती है हिंदू मैरिज एक्ट में। अगर वाइफ मूव करती है किसी केस के अंदर जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही दायर किया गया हो कोर्ट में, और वो एप्लीकेशन वाइफ के फेवर में डिसाइड हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो है वाइफ के जो राइट्स क्या होते हैं, चाहे जो पिटीशन थी वो हस्बैंड ने फाइल की थी वो अपनी वापस ले लेता है पिटीशन, और जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन थी वाइफ के फेवर में डिसाइड हो गई, तो उसके बाद मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मेन पिटीशन तो डिसाइड हो चुकी है, विड्रॉ कर ली उसने, लेकिन सेक्शन 24 के जो बेनिफिट्स हैं वो वाइफ को कैसे मिलेंगे, वाइफ के क्या क्या राइट हैं उसके बाद। सबसे पहला जो पॉइंट है कि वाइफ के फेवर में जो है सेक्शन 24 का ऑर्डर हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर जो हस्बैंड है वो उस ऑर्डर की जो है पालना नहीं करता, ठीक है, जो उसके लिटिगेशन एक्सपेंसेस हैं या फिर कोई मेंटेनेंस है, भरण पोषण बोलते हैं जिसको, वो वाइफ को नहीं पे करता, तो वाइफ के पास राइट है वो जो केस जो फाइल कर सकती है, पिटीशन लगा सकती है, एप्लीकेशन मूव कर सकती है अपने जो है राइट्स को लेने के लिए, और जो कानूनी खर्चे थे उसके उनको लेने के लिए, जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन उसने लगाई थी पहले, उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि जो सेक्शन 24 की जो एप्लीकेशन होती है, ठीक है, उससे वाइफ का जो राइट है वो वाइफ का राइट रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। मतलब चाहे डाइवोर्स की पिटीशन थी जिसमें 24 की एप्लीकेशन लगी या कोई और एप्लीकेशन थी, लेकिन वाइफ का राइट कभी ख़त्म नहीं होता, वो अपना राइट ले सकती है उस एप्लीकेशन में अगर उसने एक बार मूव कर दी। वो जो पिटीशन थी, मेन पिटीशन थी, उसके डिसाइड होने के बाद, फॉर एग्जांपल वो डाइवोर्स की पिटीशन थी, उसके बाद जो वाइफ है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स में भी केस फाइल कर सकती है, सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकती है। अगर पत्नी जो है तलाक नहीं चाहती और वह अपने पति के साथ रहना चाहती है, तो वह कोर्ट में जो है सेक्शन 9 का जो है केस फाइल कर सकती है। अगर पत्नी के साथ कोई वायलेंस हुई है, ठीक है, ये मेंटली या फिज़िकली, ठीक है, तो वाइफ के पास राइट होता है वो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के तहत भी जो है पिटीशन फाइल कर सकती है कंसर्न कोर्ट के अंदर, उसके अंदर उसको सारे राइट्स मिलते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके डिसाइड होने के बाद जो वाइफ जो है प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी अपनी मांग कर सकती है। जो प्रॉपर्टी हस्बैंड और वाइफ ने जॉइंटली बनाई है उसके अंदर वो अपना राइट मांग सकती है, और मैट्रिमोनियल होम में रहने के लिए भी राइट मांग सकती है। डोरी हरासमेंट, अगर जो वाइफ है उसको डोरी के लिए प्रताड़ित किया गया है जो पति पक्ष है उसकी तरफ से, तो जो वाइफ है वो इसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। बच्चों की कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, अगर जो पिटीशन है, जो मेन पिटीशन है, ख़त्म हो गई है वो, ठीक है, चाहे वो चल रही हो चाहे ख़त्म हो गई, तो बच्चों की कस्टडी के लिए भी केस फाइल कर सकती है वाइफ, अगर बच्चों की कस्टडी हस्बैंड के पास है। अगर वाइफ के पास है बच्चों की कस्टडी और जो बच्चे माइनर हैं, ठीक है, तो जो वाइफ है बच्चों के बिहाफ से भी मतलब जो है पिटीशन फाइल कर सकती है मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड के अगेंस्ट। अगर जो मेन पिटीशन थी, जो जैसे डाइवोर्स की पिटीशन थी, अगर जो है हस्बैंड ने झूठी फाइल की थी सिर्फ वाइफ को तंग करने के लिए, झूठे एलिगेशन लगाए थे, तो वाइफ जो है क्लेम फॉर कंपनसेशन के लिए जा सकती है, तो वो कोर्ट में जो है क्लेम फॉर कंपनसेशन के लिए केस डाल सकती है। जो वाइफ को मतलब मेंटली और जो फाइनेंशियली जो लॉस हुआ है उसकी मांग कर सकती है, मुआवजे की उसकी मांग कर सकती है। इसके अलावा जो मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC जो पहले होता था, अब वो सेक्शन चेंज हो चुका है, अब जो है वो सेक्शन जो है सेक्शन 44 बन गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के अंदर, तो उसके अंदर भी जो है वाइफ जो है पिटीशन फाइल कर सकती है मेंटेनेंस के लिए, और अपने जो बच्चे हैं उनके बिहाफ पे भी पिटीशन फाइल कर सकती है। और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है कोर्ट जो है हस्बैंड को जो है डायरेक्शन दे सकती है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे वो। तो ये जो वीडियो हमने बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि जो सेक्शन 24 की जो एप्लीकेशन होती है वो कोर्ट में जब वाइफ फाइल करती है, ठीक है, किसी पिटीशन के अंदर, जैसे कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, तो कई बार जो हस्बैंड होता है वो डाइवोर्स पिटीशन को विड्रॉ कर लेता है, तो वाइफ के पास क्या राइट्स होते हैं
वो हमने आपको बताएं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में पिटीशन फाइल कर सकती है, सेक्शन 144 में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो कस्टडी से रिगार्डिंग या फिर बच्चों के बिहाफ पे भी केस डाला जा सकता है, क्लेम फॉर कंपनसेशन में जा सकती है, टोरी हरासमेंट में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, प्रॉपर्टी राइट्स में जा सकती है। तो बहुत सारे राइट्स हैं वाइफ के पास। लेकिन जो सेक्शन 24 में जो भी ऑर्डर हुआ था उसको जो है उसकी पालना करनी पड़ेगी हस्बैंड को, नहीं वो वाइफ के पास तब भी राइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।